बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, ये हमारी रूहानी तालीम का सिलसिला है। हम इस सिलसिले में रूह की तालीम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि हम ज़िंदा हैं रूह की वजह से, और ये रूह जब तक हमारे जिस्म में है हम इस दुनिया में हैं। जब ये इस जिस्म से परवाज़ कर जाएगी तो ये जिस्म यहाँ मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। इसकी कोई औकात नहीं है, कोई जगह नहीं है। लिहाजा जिस रूह ने यहाँ आके बसेरा किया है और ये रूह जो जहाँ से आई है और फिर ये वापस वो जो जाएगी, जिन मामलों और जिन जहानों से गुजरेगी, उन मामलों और उन जहानों की भी तालीम इस रूह की होनी चाहिए। अगर उसकी तालीम नहीं है तो रूह खाली आई और खाली जाएगी। जब खाली जाएगी तो इस वक्त के ज़ाया करने का और इस वक्त के दौरान मिली हुई नेमतों का कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब होना है। फिर वो हिसाब किताब किस अंदाज से हम और कैसे हम वहाँ पे दे पाएंगे। करम की कहानी अपनी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त और उसकी इनायत और बख्शिश की कहानी अपनी जगह पे है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के हुजूर इल्तिजाओं का एक अलग सा एक आलम है। लेकिन क्या हमने उनके उम्मती होने का फ़र्ज़ अदा किया? क्या हमने उस रब के अब्द होने का फ़र्ज़ अदा किया? क्या उस रब का हमने खिलाफत का फ़र्ज़ अदा किया? अगर ये तमाम मामला हम करके जाते हैं तो हम सुरखरुई पाएंगे। अगर नहीं करके जाते तो फिर हमें खामोशी और शर्मिंदगी का सामना है। लिहाजा हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी रूह के हवाले से कुछ तालीम दे सकें, ताकि उनकी रूह जो है वो भी अपने रब के ज़िक्र और अपने रब की बंदगी में लग जाए। हमारी और आपकी कोशिश से अगर कुछ दोस्त इस सिस्टम से जुड़ते हैं और अपनी रूहानी तालीम का सिलसिला यहाँ से लेते हैं और अपनी रूहों को बेदार करते हैं, तो ये हमारे लिए और आप सब के लिए एक शहादत की बात है। आज जिस मौजू पे हम बात करने लगे हैं वो ये है कि ऐन और गैन क्या है। पिछले सेशन में हमने बात की थी हिजाब रैन की, तो ये बात तो मुख्तसर तौर पे समझाई है और इंशाअल्लाह आप सबको समझ में आ गई होगी कि हिजाब रैन एक ऐसा हिजाब है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान बंदा खुद एक हिजाब बन के खड़ा हुआ है और वो अपनी ज़ात को वहाँ से हटाता नहीं है, अपनी ज़ात के खला से बाहर निकलता नहीं है, अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकलता नहीं है, अपनी ज़ात के सिवा कुछ और को देखने की कोशिश नहीं करता, तो वो अपने रब को भी नहीं पा सकता। लिहाजा इस सेशन में हमने हिजाब गैन की भी बात की थी। गैन जो है वो बंदे की सिफ़ात और बंदे का मिजाज जो है वो अल्लाह के और बंदे के दरमियान एक हिजाब बन के आ जाता है। तो उस हिजाब की वजह से भी बंदा अपने रब से पर्दे में आता है। हम और आप अल्लाह ताला को देख तो नहीं रहे ना, हम और आप अल्लाह ताला को रूबरू यूं जैसे हम और आप एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के सामने बैठते हैं, और जो जिस मकाम का है, जिस लेवल का है, उसको उस लेवल का अदब और आदाब का मामला सिखाया भी जाता है और वो मलहूज़ भी रखता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला जब हमारे सामने हो और हम जब अल्लाह के हुजूर में हों तो हमारे अदब आदाब का मामला क्या होगा। हम रब को देखते नहीं हैं तो उसके हुजूर में, लेकिन हमारे पर्दे जो हैं वो रब के दरमियान हायल हैं। कहीं हमारी ज़ात के पर्दे हैं, कहीं हमारे मिजाज के पर्दे हैं। तो मिजाज के पर्दे जो है वो गैनी हिजाब हैं, वो ढल भी जाते हैं, वो
اتر بھی جاتے ہیں، وہ جو ہے کہ وہ زائل بھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا اب عین اور غین کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کچھ لوگ شکوک و شبہات میں ہیں۔ یوں تو حروف تہجی پورے کا پورا اپنے اپنے انداز میں مکمل ایک سبجیکٹ رکھتا ہے، ایک مکمل کتاب رکھتا ہے، اور ایک مکمل موضوع رکھتا ہے، اور ایک وسیع کائنات رکھتا ہے۔ اس حرف کا مزاج کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا عالم کیا ہے، اس کا احاطہ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہے، اور اس کے زیر اثر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور کون کون سے موکلات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑی لمبی بحث ہو جاتی ہے۔ آج ہم مختصراً عین اور غین کو پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ عین اور غین کا لفظ اکثر شعراء کرام بھی استعمال کرتے ہیں، تو شعراء کرام جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو بہت سے لوگ صرف اس قافیہ ردیف کی وجہ سے ان الفاظ کو اخذ بھی کرتے ہیں، ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، جبکہ اس کے حاصل مطلب سے واقف نہیں ہیں۔ عین حقیقت میں دراصل اس کو آپ ذات خود سمجھیں، یعنی ایک تو ذات ہے اللہ کی ذات ہے، لیکن عین جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ایک ایسا ذاتی عکس ہے جو بالکل 100% وہ ذات ہی محسوس ہوتی ہے۔ اس عکس تک پہنچنا بھی یوں سمجھو کہ خود خدا پاک تک پہنچنا ہے۔ عین اللہ کو پانا، اس کے عکس تک پہنچنا، عین اللہ کو ہی پانا ہے۔ لیکن ذات خدا بندی جو ہے وہ بہت ہی طاقتوں والی ہے، بڑے ہی جلووں والی ہے، بڑی نورانیت رکھتی ہے۔ اس کے دیدار کی سکت اور اس کے دیدار کی قوت ہم جب تک حاصل کر پائیں تب تک ہماری جو بصارت ہے اور ہماری بصیرت ہے اس کو اس مزاج میں، عین کے مزاج میں ڈھالا جاتا ہے، تاکہ یہ مطابقت پائے، تاکہ یہ موافقت پائے، تاکہ یہ مانوسیت پائے۔ جب مانوس ہوگا تو رب کا دیدار کر پائے گا، ورنہ وہ عین میں ہی آ کے پورا ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور غین جو ہے، غین آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک وہ چیز ہے جو سامنے جلوہ دکھا کے پھر ہٹ بھی جائے، جیسے حجاب غینی کا اور غین کی بات کی تھی کہ وہ جب آتا ہے تو وہ اپنے مزاج اور ہمارے عادات کی وجہ سے آتا ہے، ہماری صفات کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی صفات روبرو آتی ہیں تو وہ اللہ کا غین بن کے سامنے آتی ہیں، اور جب اللہ کی ذات کا اپنا عکس آتا ہے تو وہ عین بن کے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے صفات اور اللہ کے مزاج کے معاملے جب آپ کے روبرو آئیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے دیدار میں آئیں گے، ان کے جلووں میں جب آپ پہنچیں گے تو یہ حقیقت میں بھی رب کا دیدار نہیں ہے، یہ دیدار غین ہے۔ اس سے آگے جب آپ بڑھیں گے تو آپ کو دیدار عین نصیب ہوگا، اور پھر جب عین کی مانوسیت میں آپ تحلیل ہوگے تو دیدار خود ذات کا نصیب ہوتا ہے۔